हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। तो देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो जैसा कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पिछले वीडियो में देखा कि उसमें पहचान का सूत्र था आइए और प्लस है हूं हो। लेकिन यहाँ पर जो पहचान का सूत्र है आइए तो वही रहेगा और इसके साथ प्लस था थे थी हो जा रहा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट का हिंदी में जब अर्थ निकालेंगे तो था थे थी हो जाएगा। यानी कि पास्ट परफेक्ट का मतलब हुआ था थे थी प्लस आइए। तो या तो आप ये कहिए था थे थी प्लस आइए, अथवा यह कह सकते हैं आइए प्लस था थे थी। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब जैसे दो उदाहरण मैंने यहाँ दिया हुआ है, देखिए। पहले एग्जाम्पल में उसने खाना खा लिया था, तो यहाँ देखिए था थे थी आ रहा है, तो था थे थी माने हो जाएगा पास्ट। और इससे पहले लिया में अंत में इस अक्षर के अंत में आ की मात्रा आ रहा है, लिया में आ का मात्रा आ रहा है, तो आ मीन्स हो जाएगा आइए। तो यहाँ हो गया आइए और प्लस था थे थी, तो इस सूत्र से ये मिल रहा है। तो आइए प्लस था थे थी यहाँ आ गया। उदाहरण नंबर 2 में मैं यह फिल्म देख चुका था, तो इसमें भी देखिए चुका में आ का मात्रा आ रहा है, तो आइए हो गया, आ मीन्स आइए और था थे थी हो गया। तो यहाँ पर आपका जो है आइए प्लस था थे थी, यानी कि आइए प्लस था थे थी, इन दोनों ही उदाहरणों में यह लक्षण मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये दोनों एग्जाम्पल जो हिंदी में दिए गए हैं, यह आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो अब इसको हम हल कैसे करते हैं? इसे हल करना और भी आसान है। क्यों है? अब आइए सूत्र को देखिए। अब जैसे मान लीजिए पहला वाक्य है जो अफर्मेटिव है। अगर हम अफर्मेटिव को लेकर चले तो इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे ये 7 सब्जेक्ट जो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में 7 और 6 का डिवीजन था, तो 7 और 6 दोनों को इसमें मिला दिया जा रहा है, दोनों को एक साथ करके, यानी कि 13 सब्जेक्ट टोटल हैं। 13 सब्जेक्ट के साथ दोनों के साथ आपको हेड लगाना है। देखिए यहाँ लिखा है इन लोगों के आने पर जो 7 लोग हैं, यहाँ हेड लगाया जाएगा, और आई वी यू दे द बॉय द गर्ल्स, इन लोगों के आने पर भी हेड लगाया जाएगा। तो इस तरीके से एक सूत्र तो आपका ये हो गया। दूसरा सूत्र है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है, जैसे उसने के अंग्रेजी ही हो गया, तो अगर ही लिखा हुआ है तो ही के आने पर आपको हेड लगाना है, तो ही हो जाएगा, हेड हो जाएगा। और फिर दूसरा सूत्र करा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ ईट से थर्ड फॉर्म ईटन होता है, तो आपने ईटन लिख दिया, और जो खाना है फूड, ये ऑब्जेक्ट बाद में लिख दिया। तो ही हैड ईटन फूड। तो मूल में अगर ये देखा जाए, और यही बात यहाँ देखिए, मैं यह फिल्म देख चुका हूं, तो आई के साथ हैड, देखिए आई वी यू दे द बॉय द गर्ल्स के साथ हैड। तो चाहे ही हो चाहे आई हो, कहने का मतलब ये है आपका, चाहे ही हो, सी हो, इट हो, राम हो, सीता हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, सभी लोगों के साथ। आप देखिए यहाँ दोनों में हैड का प्रयोग, यहाँ हैड किया गया और यहाँ आई के साथ हैड हो गया। और देखने के अंग्रेजी सीन, तो ये थर्ड फॉर्म हो गया। यानी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग हर जगह होगा। और केवल खास अंतर क्या आया, अगर आप देखिए प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में और पास्ट के परफेक्ट टेंस में कोई खास नियम नहीं बदला है। केवल एक नियम बदला है, जहां 7 लोगों के साथ हैज लगता था, यानी कि इनमें हैज लगना था, यहाँ भी हैड लगा दिया गया। और जहां पर इन 6 लोगों के साथ हैव लगता था, यहाँ पर भी हैड लगा दिया, यानी दोनों के स्थान पर हैड का प्रयोग कर दिया गया। बस केवल इतना ही अंतर आया। तो ये था आपका पहली लाइन। देखिए पहली लाइन यानी कि जिसको आप कहेंगे अफर्मेटिव। अब आप देखिए सूत्र के बारे में, जैसा कि जो नियम अफर्मेटिव में लागू हो रहा है वही नियम आपका निगेटिव में लागू होगा, वही नियम आपका इंट्रोगेटिव में लागू होगा, और वही नियम इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसमें भी लागू होगा। तो अब बात आती है, इसमें हमने आपको जो है एक उदाहरण से 6 लाइन एक साथ बना दिया है। जैसे पिछले उदाहरण में हमने सेपरेटली अफर्मेटिव अलग बनाया था, फिर 6 लाइन बनाया था, लेकिन इसमें आपको हमने एक साथ समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए कैसे हुआ। जब ही हैड ईटन फूड हो गया, ये पहली लाइन हो गई, तो दूसरी लाइन बनाना है तो सहायक क्रिया हैड के बाद आपको नॉट लगा देना है। इसी प्रकार तीसरी लाइन बना रहा है, तो जो इसमें हैड है सबसे पहले लिख दीजिए,
और हैड लिखने के बाद जो बच रहा है यही आप यहाँ उतार देंगे, हैड के बाद ही बच रहा है, ईटन फूड बच रहा है। और फिर चौथी लाइन जब आप बना रहे हैं तो केवल आपको तीसरी लाइन ऐसे हैड ही ईटन फूड लिख करके इससे पहले वाई लगा देना है। पांचवी लाइन छठी लाइन सबसे आसान है, क्योंकि तीसरी लाइन ही बनेगी पांचवी और चौथी लाइन बनेगी छठवीं। केवल आपको जहां पर सब्जेक्ट आए हैं इसी सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का प्रयोग कर देना। तो ये 6 लाइन बन गया। इसी प्रकार आई हैड सीन दिस मूवी, इसी तरीके से आपने यहाँ हैड के बाद नॉट लगा दिया, वही नियम फिर इसमें लागू हो गया। हैड आपने सबसे पहले लिख दिया और जो बच रहा है वो ये तीसरी लाइन बना दिया। चौथी लाइन बनाना तो तीसरी लाइन आपने उतार दिया, हैड आई सीन दिस मूवी, और इससे पहले आपने वाई लिख दिया। और फिर आप तीसरी लाइन को बना देंगे पांचवी और चौथी लाइन को बना देंगे छठवीं। केवल सब्जेक्ट आपका आई आने के बाद जो यहाँ नॉट आ रहा है इसका प्रयोग कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस और भी आसान है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको ये झंझट नहीं है कि हैड लगेगा कि हैव लगेगा। सभी लोगों के साथ केवल हैड लगाना है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देना है, जैसा कि यहाँ सूत्र में दिया गया। देखिए सब स्पष्ट है, 13 सब्जेक्ट के आने पर केवल हैड लगाइए और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सभी में लागू हो रहा है। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका हर जगह लग रहा है। देखिए ईटन यहाँ भी है, ईटन यहाँ भी है, ईटन यहाँ भी है, ईटन यहाँ भी है, ईटन यहाँ है, ईटन यहाँ। थर्ड फॉर्म देखिए सीन यहाँ है, सीन आपका यहाँ है, सीन इसमें भी है, सीन यहाँ है, सीन यहाँ है, सीन यहाँ है। और इसके बाद हैड की बात आती है तो देखिए हैड सब में लग रहा है, यही मेन पॉइंट है आपका, हैड देखिए लग रहा है। तो यानी कि दो चीजों को ध्यान देना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार ये पास्ट का जो परफेक्ट टेंस है, जो इसके इनिशियल जो आइडेंटिफिकेशन है, प्रारंभिक पहचान जिसको कहेंगे, जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने पढ़ा ठीक उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस है। बस केवल सहायक क्रिया हैज हैव के स्थान पर आपको हैड लगा देना है। तो ये तो था आपका, एक तरह से समझिए सिंगल लाइन कह सकते हैं या सिंगल वाक्य कह सकते हैं। अब एक बात और आता है कि पास्ट के परफेक्ट टेंस में डबल लाइंस होते हैं, डबल सेंटेंसेज होते हैं। तो अब हम उनके बारे में चर्चा करेंगे कि डबल सेंटेंसेज आने पर आप उसको कैसे लिखेंगे। तो अब आप देखिए इसके बारे में। तो आइए देखिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का डबल सेंटेंसेज, यानी कि हिंदी जिसको हम कहेंगे दोहरे वाक्य। तो दोहरे वाक्य को हम कैसे हल करेंगे। अब आप इसमें एग्जांपल्स देखिए, जैसे लिखा मेरे घर पहुंचने से पहले उसने खाना खा लिया था। तो इसमें देखिए दो काम हुआ। पहला काम तो ये हुआ कि मेरा घर पहुंचना, और दूसरा काम हो रहा है उसने उसका खाना खाना। तो इसमें दो काम हैं। लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि दिए गए जो भी वाक्य हैं इसमें ये नहीं देखना है कि जो पहले लिखा है वह पहला काम है, जो बाद में लिखा वो दूसरा काम है, ऐसे नहीं देखना है। हमें इसे पढ़ने के बाद समझना पड़ेगा और समझ करके तय करना होगा कि इसमें फर्स्ट वर्क कौन है, वाक्य नहीं, फर्स्ट वर्क कौन है। जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले उसने खाना खा लिया था, तो उसने खाना खा लिया था यह पहले काम हुआ कि मेरा घर पहुंचना यह पहले काम हुआ। तो इसमें से यह देखना होता है कि मेरा घर पहुंचना एक काम यह है और दूसरा काम है कि उसका खाना खाना। तो इसमें तय करना है कि सबसे पहले कौन सा काम हुआ। तो सबसे पहले काम हुआ उसका खाना खाना। तो जब ये क्लियर हो जाए कि कौन सा काम फर्स्ट कार्य है, यानी कि फर्स्ट वर्क है, तो अगर ये फर्स्ट वर्क है, ये पहला वर्क है, तो ये आपका दूसरा वर्क हो जाएगा। अब आइए इसके बारे में देखिए, यहाँ उदाहरण नंबर 2 को देख लीजिए। हालांकि इसी उदाहरण से मैंने बनाया है लेकिन इसको हम दूसरा समझ रहे हैं। देखिए अब इसमें क्या है, मेरे घर पहुंचने के बाद उसने खाना खाया था। अब इसको अगर हम उल्टा कर दें तो अब यहाँ ये कह रहा है कि मेरे घर पहुंचने के बाद उसने खाना खाया था, यानी कि मैं घर पहले पहुंचा और उसके बाद उसने खाना खाया। तो इस वाक्य में पहला वर्क जो आपका हुआ यह हुआ, ये पहला वर्क हुआ और ये आपका दूसरा वर्क हुआ। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस के डबल सेंटेंसेज में जो भी वाक्य आते हैं पहले आप तय कर लीजिए कि इसमें फर्स्ट वर्क कौन है और सेकंड वर्क कौन है। अगर ये दो बात क्लियर हो गया तो अब आइए रूल्स को देखते हैं, कैसे रूल्स लिखते हैं। अब यहाँ देखिए रूल्स के बारे में।
इसमें रूल्स में पहला नियम बताया जा रहा कि फर्स्ट वर्क जो रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है, और दूसरा जो सेकंड वर्क होगा इसको पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। अर्थात पहला वर्क जो पास्ट परफेक्ट टेंस है यानी पीपीटी है, पीपीटी, इसको लिखना हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और जो दूसरा वर्क रहेगा उसको पीआईटी यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखना है। ये आपका फार्मूला हुआ। तो अब आइए एक चीज और समझना है, ऐसे वाक्यों में मुख्य रूप से के पहले, से पूर्व, या के बाद, या के पश्चात आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो जैसे देखिए यहाँ से पहले लिखा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं से पहले लिखा है, और यहाँ देख रहे हैं के बाद लिखा है। कई बार ऐसा भी होता है से पूर्व अथवा के पश्चात ऐसे भी आते हैं। तो अगर के पहले या से पूर्व आदि आते हैं तो उसकी अंग्रेजी बिफोर लगाना है, और यदि के बाद और के पश्चात आता है तो उसकी अंग्रेजी आफ्टर लगाना है। तो अब आइए देखते हैं उदाहरणों को कैसे लिखा गया। जब ये तय हो गया कि ये आपका पहला वर्ग है, तो पहले वर्ग को किस में लिखना है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे उसने खाना खा लिया था, उसने की अंग्रेजी ही लिखा गया। अब इसके बाद खाना खा लिया था पास्ट परफेक्ट टेंस में जब लिखेंगे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया। और इसके बाद जो है ही हैड ईटन फूड हो गया, ये फर्स्ट वर्क था, पहले आपने लिख दिया। और इसके बाद जो सेकंड वर्क है यानी कि इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखिए मेरे घर पहुंचना, तो इसका मतलब मैं घर पहुंचा यानी कि आई रीच्ड। अब यहाँ देखिए रीच जो आ रहा है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये आपका सेकंड फॉर्म है। तो इस तरीके से एक जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में हुआ और दूसरा पास्ट के इंडेफिनिट में हुआ। ठीक उसी प्रकार अब एक चीज और समझना, यहाँ से पहले आ गया तो पहले की अंग्रेजी आपने बिफोर लगा दिया। तो उसने खाना खा लिया था, ही हैड ईटन फूड, और इसके बाद पहले की अंग्रेजी आपने बिफोर लिख दिया, और मैं घर पहुंचा आई रीड होम लिख दिया, ये हो जाएगा। अब इसी लाइन को उल्टा यहाँ किया गया कि मेरे घर पहुंचने के बाद उसने खाना खाया। तो इसका यह मतलब हुआ कि यहाँ जो है मेरा घर पहुंचना ये पहला वर्क हो गया है। तो ऐसी स्थिति में पहले वर्क को अब पास्ट के परफेक्ट टेंस में लिखना है, और जो यहाँ पहला वर्क था ये बन गया दूसरा, तो दूसरे को पास्ट के इंडेफिनिट में लिख देना है। यानी कि जस्ट इसका उल्टा हो रहा है। तो अब देखिए कैसे, मेरे घर पहुंचने के बाद लिखा, यानी कि मैं घर पहुंच गया था, पहले आपको ये लिखना होगा। तो आई और इसके बाद देखिए हैड और रीच्ड, ये आपका जो है पास्ट का परफेक्ट टेंस हो गया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड रीच्ड पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। और इसके बाद उसने खाना खाया था यानी कि उसने खाना खाया। तो ऐसी स्थिति में के बाद की अंग्रेजी आपने आफ्टर लगा दिया, और इसके बाद उसने खाना खाया यानी कि ही हो गया, और यहाँ देखिए एट जो है आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया। यानी कि इसे इसमें जो है इसको हमने पास्ट के और इंडेफिनिट टेंस में लिख दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी कि क्रिया का द्वितीय भाग आपको लगाना, द्वितीय फॉर्म लगाना है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया पहले की अंग्रेजी बिफोर और बाद की अंग्रेजी आफ्टर हो गया, ये बीच में अलग से आपने इसके हिसाब से लगा दिया। तो मूल रूप से यही चीजें हैं, यही इतना आपको समझना था कि सबसे पहले आपको ये तय करना है कि फर्स्ट वर्क कौन है, सेकंड वर्क कौन है। जब फर्स्ट वर्क क्लियर हो जाए तो पास्ट के परफेक्ट टेंस में यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, और जो सेकंड वर्क है उनको पास्ट के इंडेफिनिट में लिख दीजिए। और यदि पहले आया है या से पूर्व आया उसकी अंग्रेजी बिफोर लगाना है, और यदि आफ्टर यानी कि बाद में आए, के बाद आ जाए, के पश्चात आ जाए, तो आप उसकी अंग्रेजी आफ्टर लगा देंगे। यही बेसिक रूल इसका है। अब इसके बावजूद भी एक बात और आती है, इसी लाइन को हमने अथवा करके लिखा है। अब जरा इस बात को समझिएगा। अब इसमें हमने क्या किया है कि जैसे ही एट फूड को मैंने पहले लिख दिया, ही एट फूड, और जो आफ्टर है इसी आफ्टर को यहाँ पर ऐसे उतार दिया गया, और इसके बाद आई हैड रीच्ड होम इसको हमने बाद में लिख दिया। कोई अंतर नहीं आया। कहने का मतलब यह है कि शब्द वही लिखे गए, वही शब्द लिखा गया। यानी कि इस वाक्य को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इनके शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना तो इनके अर्थ में कोई बदलाव होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक आइडिया और है कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और नहीं तो मैं तो यही कहूंगा सबसे बेसिक रूल यही है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस
इन द गिवन टू सेंटेंसेस। दोनों दिए गए वाक्य में से आप ये तय करिए कि पहला सेंटेंस कौन है और दूसरा, पहला वर्ग कौन है और दूसरा वर्ग कौन है। तो जब पहला वर्ग और दूसरा वर्ग क्लियर हो जाए तो आप इसी फार्मूला से आप इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार अब पास्ट परफेक्ट टेंस के डबल सेंटेंसेस आपका यहीं पर समाप्त होता है। और मैं ये आशा करता हूं कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के डबल सेंटेंसेस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बावजूद भी यदि आपको कोई भी बात का, किसी भी पॉइंट का शंका हो, कहीं पर संदेह हो, तो आप इसका जो है कमेंट बॉक्स में इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं और आपको इसका रिप्लाई अवश्य मिलेगा। और अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज मैं टेंस से रिलेटेड बनाता हूं वह आप तक उसका नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।